हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान का इतिहास। यानी राजस्थान का इतिहास के बारे में हम एक कहानी के माध्यम से और सटीक जानकारी और हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आज हम अध्ययन करेंगे। राजस्थान का इतिहास एक पूरे भारत में स्वर्ण इतिहास के रूप में जाना जाता है, क्योंकि राजस्थान का इतिहास एक राजपूतों का इतिहास के काल के रूप में भी जाना जाता है। राजस्थान इतिहास क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है? लोग बाग या एग्जामिनर राजस्थान के इतिहास से इतना अट्रैक्टिव होता है कि राजस्थान का इतिहास में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करता है। क्या करता है? क्वेश्चन पुटअप करता है। तो राजस्थान इतिहास यानी राजस्थान में राजपूत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी में किया गया था। राजपूताना शब्द की सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। और इस शब्द की जानकारी सर्वप्रथम द मिलिट्री मेमोरियल ऑफ मिर्जा थॉमस एक पुस्तक थी जो 1805 में विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा प्रकाशन की गई थी। क्या की गई थी? विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। कौन सी पुस्तक है? द मिलिट्री मेमोरियल ऑफ मिर्जा या मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जो विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा 1805 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया था। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया था। यानी राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि राजस्थान का इतिहास का पिता कर्नल जेम्स टोड को ही जाना जाता है। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। तो कर्नल जेम्स टोड को इस आधार पर राजस्थान का इतिहास यानी राजस्थान इतिहास का पितामह या राजस्थान इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को, क्योंकि उनके द्वारा द एनल्स एंड एंटीक्वाटीज ऑफ राजस्थान ये पुस्तक 1829 ईस्वी में लिखी गई थी। कौन सी? द एनल्स एंड एंटीक्वाटीज ऑफ राजस्थान, जो 1829 में इस पुस्तक का प्रकाशन कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया था, जिसमें राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इसी पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड ने किया था। दूसरी पुस्तक आती है उनकी द सेंट्रल एंड बोस्टन राजपूत इंडिया। इसे स्टेट्स एंड इंडिया भी कहा जाता है। इस पुस्तक का प्रकाशन लंदन के पुस्तकालय में इसका प्रकाशन 1932 में करवाया गया था। कब कराया था? 1932 में। कौन सी पुस्तक का? द सेंट्रल एंड बोस्टन राजपूत इंडिया। इस पुस्तक का प्रकाशन लंदन में पुस्तकालय इसका 1932 ईस्वी में कराया गया था। भारत में इतिहास का पिता वेद व्यास को जाने जाता है। यानी भारत में फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री वेद व्यास को कहा जाता है, क्योंकि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी।
किसकी की थी? महाभारत की रचना की थी, जिसमें 1,00,000 श्लोकों का संकलन किया गया था। अब संकलन क्या होता है? संकलन का मतलब 1,00,000 श्लोक लिखे थे, इसलिए भारत के इतिहास के पिता वेद व्यास को जाना जाता है। प्राचीन काल में महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जय संहिता के नाम से जाना जाता है। जय संहिता महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। क्या है? जय संहिता। महाभारत को वेद व्यास ने संस्कृत में लिखा था। कौन में? संस्कृत भाषा में लिखा गया था, और इसमें 1,00,000 श्लोकों का संकलन किया गया है। कितने? 1,00,000 श्लोकों का संकलन किया गया है। इतिहास क्या है? इतिहास का अर्थ क्या है और इतिहास के बारे में परिभाषा किसने क्या दी थी? इतिहास ये घटनाएं जो निश्चित रूप से गठित हो चुकी है। क्या हो चुकी है? निश्चित रूप से गठित हो चुकी है। इतिहास में वे घटनाएं जो निश्चित रूप से गठित हो चुकी है उसे इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे इतिहास कहते हैं। इसलिए विश्व में इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको? हेरोडोटस को कहा जाता है, क्योंकि विश्व में इतिहास लिखने का श्रेय हेरोडोटस को ही दिया जाता है। और हेरोडोटस की पुस्तक है हिस्टोरिका। क्या है? हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने सर्वप्रथम यानी इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहते हैं? हेरोडोटस। हेरोडोटस के द्वारा हिस्टोरिका पुस्तक लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी? हिस्टोरिका पुस्तक लिखी गई थी, और वो भी लैटिन भाषा में। कौन सी भाषा में? लैटिन भाषा में हिस्टोरिका पुस्तक लिखी गई थी। राजस्थान में इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास मोहनत नैन्सी के द्वारा किया गया था। राजस्थान में इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयोग मोहनत नैन्सी के द्वारा किया गया था। राजस्थान का कवि जसवंत सिंह को कहा जाता है। किसे कहते हैं? जसवंत सिंह को राजस्थान का कवि कहा जाता है। हेरोडोटस की पुस्तक यानी हिस्टोरिका पुस्तक, उसको हिंदी में अनुवाद गौरी शंकर ओझा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गौरी शंकर ओझा के द्वारा, यानी हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका का हिंदी में अनुवाद किया था। किस में किया था? हिंदी में अनुवाद किया गया था। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया एक पुस्तक लिखी गई थी, जिसका प्रकाशन 1837 ईस्वी में उसकी पत्नी के द्वारा किया गया था। किसकी पत्नी के द्वारा? उसकी पत्नी के द्वारा किया गया था। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, जिसका प्रकाशन 1837 ईस्वी में उसकी पत्नी के द्वारा किया गया था। अब हम इतिहास को काल के आधार पर बांटने का प्रयास करेंगे। राजस्थान इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। किसके आधार पर? काल की अवधि के आधार पर। पहला आता है इतिहास को, यानी राजस्थान इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांटते हैं। पहला आता है प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा आता है? प्राग ऐतिहासिक काल। पहले हम यानी राजस्थान इतिहास को प्राग ऐतिहासिक काल के रूप में बांटते हैं। किसके रूप में? प्राग ऐतिहासिक काल के रूप में। दूसरा हम आदि ऐतिहासिक काल यानी आदि ऐतिहासिक काल के रूप में
बांटेंगे। तीसरा, हम ऐतिहासिक काल के रूप में राजस्थान इतिहास को हम बांटेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल वो था जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, ओनली एक मौखिक इतिहास था। आदि ऐतिहासिक काल में इतिहास, उसमें लिखित साक्ष्य मिले लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया क्योंकि उनकी लिपि अपठनीय थी। क्या थी? अपठनीय थी। और आदि ऐतिहासिक काल में लिपि का ज्ञान हो गया था। उसमें सर्पिला काल, गोमूत्र लिपि और वुस्तोफोदन लिपि का ज्ञान हो गया था, लेकिन उनको पढ़ने में इतिहासकार असक्षम थे क्योंकि उनका पढ़ना मुश्किल हो गया था। चौथा आता हमारा ऐतिहासिक काल, तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। ये लिखित साक्ष्य मिले हैं और इनको हम पढ़ सकते हैं। जैसे कोई मुद्राएं, यानी मुद्राओं पर या फिर अभिलेखों पर जो लिखे हुए लेख होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लिखित साक्ष्य कहते हैं। और ये लिखित साक्ष्य हमें मिले हैं। अब साक्ष्य ताड़ के पत्रों पर लिखे हो सकते हैं, यानी जो लिखित लेख है वो मुद्राओं पर या किसी आकृति पर या मध्य भांडों पर लिखे हुए, उनको क्या कहते हैं? हम एक लेख कहते हैं। क्या कहते हैं? लेख। या फिर किसी भी पन्नों पर लिखे हुए, यानी इतिहास काल की बातों को हम लेख कहा जाता है। तो ऐतिहासिक काल की ये थी, यानी राजस्थान इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा था। ऐतिहासिक काल की कुछ सभ्यताएं होती है, यानी ऐतिहासिक काल में कुछ सभ्यताओं का उदय हुआ था। जैसे 3 सभ्यताओं का उदय हुआ था। अब वो 3 सभ्यताएं कौन कौन सी है? लिपि का मतलब ये होता है कि ये सर्पिला लिपि आदि ऐतिहासिक काल की थी। कौन से ऐतिहासिक काल की? आदि ऐतिहासिक काल की सर्पिला लिपि मानी जाती है। गोमूत्र लिपि, वुस्तोफोदन लिपि, ये सब आदि ऐतिहासिक काल की लिपि थी क्योंकि उस काल में लिपि का ज्ञान हो गया था। आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यताएं कौन कौन सी है? आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता का मतलब ये है कि इस सभ्यता का उत्पत्ति दजला फरात नदियों के संगम पर इस सभ्यता की उत्पत्ति हुई थी। चीनी सभ्यता, यानी चीन सभ्यता, इसे हांगोन नदी के निचले हिस्से पर इस सभ्यता का उदय हुआ था। चौथा आता है सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, यानी इन तीनों सभ्यताओं का उदय आदि ऐतिहासिक काल में हुआ था। कब हुआ था? आदि ऐतिहासिक काल में हुआ था। ये थे आज हमारे इतिहास का परिचय। दोस्तों, अगले वीडियो में हम हमारी प्राचीन सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। फिलहाल नमस्कार।